मैंने आयत पैटर्न का उपयोग करके डाउन ट्रेंड के लिए एक ट्रेड लगाया। ठीक है दोस्तों, मैं डाउन ट्रेंड के लिए एक डबल ट्रेड लगाऊंगा, इसलिए आपको अपनी जोखिम क्षमता के आधार पर ट्रेड करना होगा। शुरुआत में मैंने OTT NZ जोड़ी के लिए एक ट्रेड लगाया, फिर मैंने USD EGP जोड़ी के लिए एक ट्रेड लगाया, फिर USD TRD, फिर USD MXN। हमारे चारों ट्रेड अब तक लाभदायक रहे हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा है सब कुशल मंगल होंगे। अब वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एक नया खाता पंजीकृत करें और साथ मिलकर अभ्यास शुरू करें। आज की वीडियो में हम अगली कैंडल की भविष्यवाणी करेंगे 1 मिनट पहले। सुनने में बहुत दिलचस्प और आसान लग रहा है। हम ये कैसे करते हैं? तो चलिए मैं आपको वास्तविक तर्क के बारे में थोड़ा समझाता हूं। ऐसा करने के लिए आपको शुद्ध मूल्य क्रिया का कोई ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको तकनीकी विश्लेषण के बारे में जानना होगा ताकि हम कैंडल के मनोविज्ञान को समझने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर सकें। ये याद रखना महत्वपूर्ण है, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो 12 देर पे चलिए चार्ट बदलने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह मैंने आपको अच्छी चाल वाला चार्ट ढूंढने के लिए कहा था। बहुत जरूरी होता है एक अच्छे मूवमेंट का चार्ट, यानी एक्सेलरेशन हो, उसमें डी एक्सेलरेशन हो। ठीक है ना, साइडवेज चार्ट नहीं होना चाहिए। अगर साइडवेज चार्ट है तो उसको हम अवॉइड ही करेंगे। आप खुद सोचिए, अगर कुछ टाइम के लिए थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन करती है तो वहां पे हम प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारा। अब सेम यही बड़े लेवल पे होगा साइडवेज चार्ट, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, है ना? तो इस तरीके से आपको जो स्टेप 1 है आपका, वो पता होना चाहिए कि हमें एक अच्छे मूवमेंट का चार्ट फाइंड करना है। उसके बाद वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने हैं। डबल लेवल के साथ सपोर्ट, डबल लेवल के साथ रेजिस्टेंस लेवल, सिंगल लेवल के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड जो हाई प्राइस गया है, जितनी इसकी विक बनी हुई है हाईली, वहां पर मैंने एक लेवल लगा दिया है एंड इसको कॉपी करके हम इसकी जो विक कंप्लीट हुई है उस विक को हमने कवर किया है। एंड यहाँ पर मैं एक डाउनवर्ड के लिए मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। आपको मैंने सिंपली कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ऊपर की साइड काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, यानी कि सेलर्स का जोन बनाया मैंने डबल लेवल के साथ। ओके, एंड इसी तरीके से हम यहाँ पे नीचे भी सपोर्ट लेवल लगा देते हैं। जहां से मार्केट बुलिश रहती है वो सपोर्ट लेवल होता है हमारा, जहां से मार्केट बियरिश होती है वो एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है। ओके, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता ही होगा। अब नीचे सपोर्ट एंड ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे लग चुके हैं, लेकिन मार्केट है वो बीच में चल रही है। अब ऐसी जगह के लिए भी आपके माइंड में ना स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। जैसे कि कॉन्सेप्ट है ये एलोन कैंडल वाला, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो काफी दूर है ना मार्केट से। अब बीच में भी कुछ समझना पड़ेगा हमको डबल वेरिफिकेशन के लिए। तो हम यहाँ पर लेते हैं एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या यूज होता है? अगर हमको कोई भी एलोन कैंडल दिखाई देती है जहां पे मार्केट चल रही है, तो हम उस एलोन कैंडल को यहाँ पे कवर करते हैं रेक्टेंगल से। ओके गाइस, एंड उसका हम देखते हैं कि रेक्टेंगल को मार्केट डाउनवर्ड ब्रेक कर रही है तो हम डाउनवर्ड के लिए ट्रेड लेते हैं। अगर अपवर्ड ब्रेक कर रही है तो हम अपवर्ड के लिए मूव करते हैं। लेकिन बीच में हम ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बीच में होता है कंसोलिडेशन। आप प्रीवियसली देख सकते हो रेक्टेंगल के बीच में कंसोलिडेशन हुआ है, वहीं से मार्केट बन रहा ग्रीन, वहीं से रेड। तो ऐसा होता है यहाँ पे, इस वजह से हम बीच में अवॉइड करते हैं। सो यहाँ पे हम दूसरा चार्ट देख रहे हैं। देखो इसमें अच्छा मूवमेंट है, एक्सीलरेशन भी है अच्छा, एंड अच्छा डिएक्शन भी है यहाँ पे। फिर भी हमको यहाँ पे स्ट्रेटजीज लगाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए एक और एलोन कैंडल मुझे दिखाई देगी यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं एक फिर से रेक्टेंगल लूंगी। ओके, रेक्टेंगल यहाँ पे हम एलोन कैंडल के हिसाब से लगाएंगे। बस आपको बहुत ही केयरफुली एंड ध्यान से वीडियो वॉच करना है, एंड एक चीज बहुत ही सही तरीके से समझनी है। उसके बाद ही आप अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिडिक्शन कर पाओगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने नीचे की साइड रेक्टेंगल लगा दिया है एंड एक रेक्टेंगल हम लगा देंगे ऊपर की साइड। ओके, एंड यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लेस करेंगे। थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट है वो कैसा रह रहा है। नीचे की साइड देखिए एक सपोर्ट लेवल है वैसे, तो हम सपोर्ट लेवल को भी लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए कोई भी स्ट्रेटजी लगा रहे हो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्रेस कर दी है। ओके, नीचे की साइड है सपोर्ट लेवल, ऑलमोस्ट वहां तक मार्केट जा चुकी है। तो यहाँ से जो प्रायोरिटी ज्यादा रहती है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की रहती है, उसके बाद कोई भी स्ट्रेटजी जाती है। सो हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट का मूवमेंट है वो अपवर्ड रहना चाहिए, जैसे कि सपोर्ट लेवल है नीचे। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, एक अच्छे मूवमेंट का चार्ट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस सही तरीके से लगाने आने चाहिए। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस सपोर्ट या उस रेजिस्टेंस के बीच में गैप नहीं होना चाहिए जहां मार्केट चल रही है। अगर गैप होगा तो इसका मतलब वो सही है, कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। अगर वहां पे गैप फुलफिल हो चुका है, एकदम सॉलिड कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, तब हम श्योर हो सकते हैं वहां पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, सो इस तरीके से आपको पहचानना है कि कौन सा सपोर्ट अच्छा है, कौन सा रेजिस्टेंस अच्छा है।
तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, बाकी प्रैक्टिकली आपको यूज करके देखना है अपने चार्ट पे। यहाँ पे हम चार्ट चेंज करके देख रहे हैं। अगेन कोई अच्छे मूवमेंट का चार्ट अगर दिखेगा तो वहां पर हम अपना अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने की कोशिश करूंगी मैं। सो यहाँ पर नीचे की साइड की काफी लॉन्ग विक मुझे दिखाई दे रही है। लॉन्ग विक मतलब यहाँ पर बुलिश प्रेशर यानी कि बेयरर्स का प्रेशर। ये मैंने हमेशा से वीडियो में समझाया आपको विक वाला कॉन्सेप्ट। जैसे ही अगर 1 मिनट के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं तो प्रीवियस कैंडल की विक देख के भी हम नेक्स्ट कैंडल को डिसाइड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो जिस विक को मैं कवर कर रही हूँ नीचे की साइड, वो बहुत लंबी विक बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं उससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन बनी है। ओके, यहां से मार्केट रहेगी तो बुलिश ही, लेकिन बस ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है ना वो एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। एंड हो सकता है कोई पैटर्न बन रहा हो यहाँ पे, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती रहती है चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडल स्टिक पैटर्न्स में। तो मेनली आपको जो फोकस करना है वो लॉजिक पे करना है, ना कि किसी वर्ड पे करना है कि हम किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न को क्या बोलते हैं। ये सब चीजें नहीं सीखनी है, आपको अपना माइंड को डेवलप करना है एंड लॉजिक समझना है कि यहाँ पे फ्रीडम क्यों क्यों प्लेस कर रहे हैं, सेलर्स कहाँ पे ज्यादा है, बेयरर्स कहाँ पे कम है, वो सारी चीज आपको समझने की जरूरत है। देखिए जो भी मैं आपको समझा रही हूँ वो एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेनली यूज होते हैं। फालतू की चीजें मैं नहीं बताती कि हम इस वाली कैंडल को हैमर कैंडल बोलते हैं या फिर इसको ये बोलते हैं, ठीक है। उससे याद करने से कोई फायदा नहीं है, बस आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी, ठीक है। आज क्या हमेशा से ही सिखा रही हूँ, तो आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत कुछ आप सीख गए होंगे। और हाँ, एक और जरूरी काम आपको करना है, इस कमेंट बॉक्स के, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक रेड हार्ट ड्रॉ करना है फॉर इंस्पिरेशन, ताकि जो वीडियोस की हम कंटिन्यूटी है वो लगातार कर पाए। देखिए थोड़ा सा इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, सो आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। नीचे की साइड मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है सपोर्ट लेवल के लिए, अब ऊपर की साइड मैंने एक लगा दी है लाइन लेवल रेजिस्टेंस के लिए। ओके गाइज, नीचे सपोर्ट लेवल हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल हो गया, मार्केट है वो बीच में चल रही है। अब हमको ऐसी क्या चीज देखनी होगी ताकि हम सही जगह पर एंट्री ले सकें। तो वो चार्ट थोड़ा खास नहीं है, तो हम यहाँ पर चार्ट चेंज करके देख रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारे सिनेरियो दिख जाएंगे, क्योंकि मेन चीज तो वही है ना, जहाँ पे मार्केट चल रही है वहां पर कुछ सेटिस्फेक्शन मिलना ताकि हम ट्रेड प्लेस कर सकें, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी दूर होते हैं मार्केट से, तो वो कुछ भी फर्क नहीं करेंगे मार्केट पे। एंड बीच में देखिए जहां मार्केट चल रही है वहां पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है एंड मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड की है, क्योंकि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस लेवल तक जाने की कोशिश करती है। ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया है। इसका मतलब इस लेवल पे जितने भी सेलर्स थे वो अब बेयरर्स को, मतलब बेयरर्स उस लेवल को ब्रेक कर चुके हैं, यानी कि सेलर्स को बीट कर चुके हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में काफी डीप हो गया, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आप वीडियो को बार बार अगर वॉच कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइज, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाए वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ऊपर की साइड भी एक एनोन कैंडल है, उसका भी कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे इस ट्रेड को विन होने तक का। आने वाली वीडियोस में मैं कुछ चार्ट पैटर्न्स या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स लेके आऊंगी आपके लिए, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके एंड आप उसका यूज कर पाओगे। ओके गाइस, सो फाइनली ट्रेड तो हमारी यहाँ पे विन हो ही चुकी है। ये तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ऑड एनएसडी में ट्रेड प्रेस की थी, उसके बाद यूएसडी इजिप्ट में, उसके बाद यूएसडी ट्राई में हमने ट्रेड प्रेस की, उसके बाद यूएसडी एमएक्सएन में, जो कि हमारी चारों की चारों ट्रेड्स अभी तक विन हुई हैं। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे चार्ट चेंज करके देख रहे हैं, क्योंकि आज जो चार्ट का मूवमेंट है वो अच्छा है, जो हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट चल रही है, तो इस वजह से हमारी लगातार ट्रेड्स यहाँ पे विन हो पा रही हैं। सो ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा कभी कभी होता है। तो बस आपको डेली अपना चार्ट ओपन करके देखना है कि आपके साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट चल रही है या नहीं चल रही है। जिस दिन साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट चलेगी उस दिन आप काफी अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल चैनल का मैंने यूज किया है, जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में रहती है, थोड़ा सा साइडवेज में रहती है, तो उसके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल रहता है एंड थोड़ी सी जगह पे ही ये वर्क करता है। ये आप सोच रहे हो पूरा अगर साइडवेज चार्ट है तो वहां पे एप्लीकेबल होगा, नहीं, वहां पे ये यूज नहीं किया जाएगा, ये छोटे सी यूज के लिए होता है। जैसे कि ट्रेंड में भी है, मार्केट अप ट्रेंड में साइडवेज भी है, समझ रहे हैं ना, अप ट्रेंड यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है एंड बीच में कंसोलिडेशन होते होते मार्केट जा रही है, फ्लक्चुएट होते होते मार्केट ऊपर जा रही है। सो अगर इसी
बड़े से 70 गोल्ड करते हैं और 70 बीच में उन्हें से चैनल में मार्केट यहाँ पे रहती है तो हम यहाँ पे बुलिश के लिए एंटर करेंगे। नेक्स्ट कैंडल की अगर ये क्लोजिंग है वो कहाँ होती है उस पर मार्केट डिपेंड करेगी। अगर अंदर ही क्लोजिंग हो जाती है तो हम अपवर्ड के लिए मूव करेंगे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है इस चैनल का तो हम यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए मूव करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अंदर ही क्लोजिंग हुई है, सो मैंने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड रेस कर दी है। क्योंकि काफी टाइम से मार्केट है वो इसी पैरेलल चैनल के बीच में ही चल रही है, तो काफी ज्यादा हो सकता है कि मार्केट का मूवमेंट है इसी के अंदर ही होगा। सो बेसिकली ये आइडिया लगाया जाता है, कोई भी चीज देखो एक शॉर्ट एंड नहीं होती है, ट्रेडिंग में तो बिल्कुल भी एक शॉर्ट एंड कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हमेशा आपका 5 to 10% रिस्क लेकर ही चलना है आपको, एंड अपना इन्वेस्टमेंट भी उतना ही रखना है जितना आपका रिस्क कैपेसिटी हो। ओके गाइस, तो आपको किसी को देख के ट्रेडिंग नहीं करनी है कि ये इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। सबका पोर्टफोलियो अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबके पास नॉलेज अलग होती है। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स हो गई है कैंडल हमारी। अब हो सकता है आपके पास जो आपने इन्वेस्ट किया होता है इस जगह पे आपका फुल अमाउंट उतना ही होता, तो आप तो लॉस में चले जाते, तो फिर आप रिकवर कैसे करते? इसलिए अमाउंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट डाउनवर्ड के लिए डबल ट्रेड प्लेस कर दूंगी, तो मेरा यहाँ पे लॉस रिकवर होने की चांसेस है। अगर ये ट्रेड्स भी लॉस होंगे तो मैं अभी ट्रेडिंग को अवॉइड करूंगी, बाद में देखूंगी जब मेरे हिसाब से, हमारे माइंड के हिसाब से ये जो मार्केट चलेगी। ओके गाइस, देखिए मैंने आपको बताया था पैरेलल चैनल के अंदर अगर क्लोजिंग होती है तो हम अपवर्ड मूव करेंगे। अब जो पैरेलल चैनल है उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, मार्केट ब्रेक कर गई है उस लेवल चैनल को, तो यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड रहेगा। इसी वजह से मैंने यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड मिस की है। ऐसा हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको सारी चीजों का, एंड हमेशा इतना ज्यादा उस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करनी है कि हम प्रॉफिट ही करेंगे। देखिए ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो है ही, साथ में लॉस भी है। लॉस का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, भूलना नहीं है उसको। तो उसी हिसाब से आपको चलना है कि अपना कितना मैनेजमेंट रखना है, कितना रिस्क रखना है, इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है। बाकी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रेटजीज होती है, इंडिकेटर्स होते हैं, बाकी ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन आपको जो रिस्क कैपेसिटी है वो आपको अपने हिसाब से देखनी होगी। ओके गाइज, सो यही था गाइज आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लास्ट में हमने दोनों ट्रेड्स हमारी विन कर ली एंड हम प्रॉफिट में आए हैं। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।